बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा महमूद हसन लोधी, सच्ची खरी सियासी बातों के साथ। नाज़रीन, मुल्क के खुदादाद के सूबों या मरकज में जब कभी सियासी या सिविल हुकूमत आई या लाई गई तो उस हुकूमत ने सबसे ज्यादा सड़कों, गलियों और बाजारों पर तवज्जो मरकूज की। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि अवामुन नास की या मुल्क के खुदादाद की अवाम की बुनियादी बेसिक ज़रूरियात पर तवज्जो मरकूज नहीं की गई। मैं आज दो मौजू और दो बातों को मद्देनजर रखते हुए आपसे बात करूंगा और आपसे ये भी कहूंगा कि मेरा वीलॉग सुनकर अगर आपको मेरी बात में सदाकत नजर आए, हकीकत नजर आए, तो मेरा वीलॉग जरूर सुनिएगा, उस पर कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। हुकूमतें जब भी आती हैं, कभी तो जुमा बाजार लगाए जाते हैं, कभी इतवार बाजार लगाए जाते हैं, कभी हफ्ता बाजार लगाए जाते हैं, कभी बुध बाजार लगाए जाते हैं, कभी रमजान बाजार तो कभी ईद बाजार लगाए जाते हैं, या कभी मॉडल बाजार बनाए और लगाए और सजाए जाते हैं। यूं समझ लीजिए कि महीने के 30 दिन के हर हफ्ते में ये बाजार दिन ब दिन लगाए जाते हैं। इन बाजारों को मेरा एक छोटा सा सवाल है जानशीन कायद से, जो सूबा पंजाब की वजीर आला हैं, उनसे मेरा एक छोटा सा सवाल है कि इन बाजारों को लगाने का, बनाने का, सजाने का मकसद क्या है? अगर आप अवाम को अर्जा निर्खों में या सब्सिडी देकर जरूरियात जिंदगी मुहैया करना चाहते हैं तो फिर आप मंडियों में जाएं, फिर आप मिलों में जाएं, फिर आप प्रोडक्शन पैदावारी मकामात की तरफ जाएं। अगर जरूरियात जिंदगी की तरफ आपने तवज्जो देनी है तो अकबरी मंडी की तरफ जाएं, इसको कंट्रोल करें, वहां रेट कंट्रोल करें। वहां से जब रेट कंट्रोल होंगे तो पूरे जो शहर है, पूरा जिला है, पूरा शहर है, पूरा सूबा है, पूरा पंजाब है, उसमें यकसा रेट पर चीजें आवाम को मैसर होंगी। ऐसा नहीं है कि आप पीपी 173 के या पीपी 172 के या पीपी 178 के एक हल्के या इस्लामपुरे में आप जुमा बाजार, बुध बाजार, हफ्ता बाजार, इतवार बाजार लगा दें तो बाकी पूरे 73 या 74 या 76 की यूसियों के लोग वहां जाए चीजें लेने। ये नहीं हो सकता। आप इतवार बाजार लगाते हैं गुलबर्ग में और कैंट वाले भी वहां जाएं, ये भी नहीं हो सकता। आपको चाहिए कि आप मार्केटों को, मंडियों को कंट्रोल करें। आप जरूरियात जिंदगी के लिए आप अकबरी मंडी को कंट्रोल करें, फलों के लिए आप फ्रूट मंडी को कंट्रोल करें, सब्जियों के लिए आप सब्जी मंडी के निर्थ कंट्रोल करें, चीनी के लिए आप शुगर मिलों को कंट्रोल करें। शुगर मिलें तो वैसे भी आप सब सियासतदानों की हैं। घी के लिए आप घी मिलों को कंट्रोल करें। यानी कि अगर आपने अवाम को इज्जा चीजें मुयस्सर करनी है तो ये बुध बाजार, जुमा बाजार, इतवार बाजार, मॉडल बाजार, ईद बाजार, रमजान बाजार बनाना छोड़ दें। आपने अवामुन नास को एक ही कीमत पर अगर चीजें मुयस्सर करनी है तो उनकी मंडियों को कंट्रोल करें, उनकी मिलों को कंट्रोल करें, उनकी पैदावारी मराकज को कंट्रोल करें। और फिर आप जो जैसे पहले मजिस्ट्रेट तैनात होते थे प्राइस कंट्रोल के लिए, तो उनको तैनात करें। मैं दूसरी एक बात, असल में तो मैं किसी और टॉपिक पे बात करना चाहता था। बाजारों के हवाले से जब बात चली तो मैं बाजारों, सड़कों, गलियों की तरफ से इस तरफ आ गया। एक हल्का है कायदे मोहतरम का, तो वो NA 130 है, उसकी PP 173 है। उस PP 173 से मैंने भी इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं। ये और बात कि फॉर्म 45 वाले पीछे रह गए, फॉर्म 47 वाले इलेक्शन विन करके आगे चले गए। तो उस PP 173 की एक यूसी है 73, उस यूसी की एक वार्ड है 3, उस वार्ड 3 की एक गली को आपने मॉडल गली बनाया है। पहले तो आप मॉडल बाजार बनाते थे, आप मॉडल गलियां भी बनानी शुरू कर दी हैं। वो जो मॉडल गली आपने या उसके लिंक जो गलियां दी हैं, सुना है
कि 2 से 2.5 करोड़ की लागत में वो गलियां बनी हैं, गमले भी रखे गए, सब कुछ है। इससे पहले मैं पैच वर्क करके जाती हैसियत से गलियों में मस्जिद के आगे गमले 2-4 साल पहले रख चुका हूं, लोग ले जाते हैं। उसको बनाने की क्यों जरूरत महसूस हुई? जिसने आपको ये मशवरा दिया उसने दबे लफ्जों में, दबे तरीके से आपके पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। पूरी पीपी में 35 से 36 हजार गलियां हैं। 35 से 36 हजार गलियों में से आपने एक यूसी की, एक वार्ड की एक गली आपने मॉडल बना दी, तो बाकी क्या लगते हैं वो पंजाबी के मतराए लगते ने बाकी जिन्हों की गलियां तुसी नहीं बनाइया। इससे आपकी सियासी साख को मजीद धचका पहुंचा है, पहुंचेगा। ये इसके नतायज आपको कुछ दिनों बाद नजर आने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर मेरी ये बात आपको महसूस हो, इस्लाह करना, बात करना हर शख्स का कौमी फर्ज है, लेकिन ये और बात है कि बात करने वाला जेर जिंदा चला जाता है, लेकिन मैं इसको अपना फर्ज समझता हूं, इसलिए मैं बात करना चाहता हूं कि एक कुछ अर्सा कबल एक मासूफ हुआ करते थे, वो एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, वो डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, उन्हीं के साथ एमएनए थे जो आजकल इस पीपी 173 से एमपीए हुए हैं, बाद नमाज जुमा वो एमपीए हुए हैं। उन्हीं के दौर में ये हमारे इधर करीब एक रोड है, मेयर मोहम्मदीन रोड, उसको मॉडल बाजार बनाया गया। उसके 3 माह बाद मॉडल के मॉडल ही बिगाड़ दिए गए। आज भी वो बाजार वहां मौजूद है। आप मुझे कहीं वहां एक गमला दिखा दे, कहीं वो एक पोल जो फैंसी आपने लगाया था वो दिखा दे, कहीं वो जो चीजें हैं जो आपने वहां आपने नस्ब की कोई एक चीज दिखा दे, उसकी देखभाल अगर हुई वो दिखा दे। उस सफाई का तो यहाँ नाकिस निजाम है, सफाई का निजाम ही नहीं है, तो मॉडल बनाने की क्या जरूरत है? ये सबसे ज्यादा सियासी स्तर पर, सियासी तौर पर आपको नुकसान पहुंचाया गया है। पहले भी ये यूसी 980 वोटों से हारी है, और उस यूसी की एक वार्ड की एक गली आपने बनवाकर बाकी मजीद नफरत फैला दी है। तो ये सियासी तौर पर आपके अगेंस्ट जाता है। यहां खाने पकाने के लिए गैस तो है नहीं, पीने का साफ पानी है, वो हाइडेंट हर 10-15 दिन, महीने 2 महीने बाद कह के साफ करवाने पड़ते हैं। सफाई का ये हाल है कि सफाई कह कह के करवानी पड़ती है। तो मैं ये आपसे गोश गुजार करना चाहता था जानशीन कायद से कि ये मॉडल गलियां, ये मॉडल बाजार बनाना छोड़ दें। आपसे मेरी मोदबाना गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी इल्तजा है, मेरी दरखास्त है कि आप मंडियों को कंट्रोल करें, आप मिलों को कंट्रोल करें। वहां से जो निर्ख मुकर्रर होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इलाकों में आप प्राइस कंट्रोल के लिए मजिस्ट्रेट तैनात करें, ताकि अवाम नास को यकसा कीमतों पर चीजें मिलें। और अगर आपने ये गली बनाई है 2-2.5 करोड़ में, मैं जाती से यहाँ पैच वर्क बहुत दफा करवा चुका हूँ, मैं स्ट्रीट लाइट भी जाती से यहाँ लगवाता रहा हूँ, वो मेरा उस पर किसी से मेरा किसी के ऊपर कोई वो एहसान नहीं है, वो मेरा फर्ज था, क्योंकि मैं यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करता रहा हूँ। कहना मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि अगर आपने ये बनवाना ही था तो एक दफा आप इसका पूरे हल्के का वाटर लेवल करें। एक गली 9 इंच ऊपर जा रही है, दूसरी गली 6 इंच नीचे जा रही है, एक गली 10 इंच ऊपर जा रही है, दूसरी गली 9 इंच नीचे जा रही है। पूरे हल्के की ये 15 से 20 जो गलियां थी, इनका वाटर लेवल करवाया जाता। उसके बाद आप एक लाइन लेंथ में सारी गलियां डलवाते, आते जाते किसी को पता भी चलता कि आपने काम करवाया है। वैसे मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, जिसने भी आपको पूरे हल्के में एनए के या पीपी के हल्के में ये एक मॉडल गली बनाने का मशवरा दिया है, उसने खूब प्यार से, मोहब्बत से आपसे दुश्मनी निभाई है। अगले वीलॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। पाक परवरदिगार मेरा, आपका, इस मुल्क के उन नौजवानों का, उन जानिसारों का जो मुल्क की सरहदों पर मेरी आपकी इज्जत, मान, मर्यादा, वकार का परचम बुलंद किए चरागे रोशन की तरह रोशन है। पाक परवरदिगार हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।